क्या सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है? आइए जानते हैं इसको ये जजमेंट के थ्रू। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अजीत सिंह एंड अदर्स। इस पूरे केस में जो विवादित प्रॉपर्टी है वो है राजस्थान के खेतड़ी रीजन की शेखावत क्लैन के सबसे आखिरी राजा बहादुर सरदार सिंह जी की। राजा साहब के कोई भी बच्चे यानी कि लीगल आयर नहीं होते हैं, तो ये 1985 में दिल्ली में एक विल बनाते हैं और उस विल के थ्रू बनाते हैं खेतड़ी ट्रस्ट और कहते हैं कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनकी डेथ के बाद वो सारी प्रॉपर्टी खेतड़ी ट्रस्ट में चली जाएगी और इस ट्रस्ट का पैसा यूज किया जाएगा फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। और स्कूल खुलवाए जाएंगे और बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी इंडिया और अब्रॉड में पढ़ने के लिए। और 1987 में राजा साहब की डेथ हो जाती है और खेतड़ी ट्रस्ट इस विल को लेके पहुंचते हैं कोर्ट में उसका प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि कोर्ट को बताने के लिए कि यह विल वैलिड है। कोर्ट इस विल को अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर वैलिड मानता है। लेकिन उसी टाइम स्टेट ऑफ राजस्थान इस पूरी बिल को चैलेंज करती है अंडर द राजस्थान एस्टेट्स रेगुलेशंस एक्ट 1956, ये कहते हुए कि राजा साहब की कोई भी लीगल आयर नहीं है, इसलिए ये उनकी सारी प्रॉपर्टी जाएगी स्टेट ऑफ राजस्थान को। और फिर ये पूरा मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और लगभग 40 साल बाद 1 सितंबर 2025 उस सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ये कहते हुए सुनाया कि अगर कोई व्यक्ति इसका कोई लीगल आयर नहीं है और उसकी डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को सिर्फ एक सिनेरियो में जाएगी जब उस व्यक्ति में कोई विल नहीं बनाई है और उसका कोई रिलेटिव नहीं है। और अगर उस व्यक्ति ने कोई विल बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके विल के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप उस बारे में क्या सोचते हो? फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल बैरा।